सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास करते हैं जो शुरू माना जाता है वैदिक काल से। ठीक है सर। देखो, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास है कहाँ से शुरू माना जाता है? कहाँ से शुरू माना जाता है साहब? वो माना जाता है वैदिक काल से। कहाँ से? वैदिक काल से। ठीक है सर। वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना माना गया है? कितना माना गया है? 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व। ठीक है सर, ये माना गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की वैदिक भूमि किसे कहते हैं? हरियाणा की वैदिक भूमि किसे कहते हैं? वो कहते हैं भारतीय भारतीय सभ्यता सभ्यता का पालना को। हरियाणा की वैदिक भूमि किसे कहा जाता है? भारतीय सभ्यता का पालना को कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? देखो, कहा गया है भगवान विष्णु का निवास स्थान। किसे कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है भगवान विष्णु का निवास स्थान। किसे कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है। ठीक है सर। और क्या कहा गया है? आर्यों का घर। किसे कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है आर्यों का घर। किसे कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि राजा भरत की भूमि किसे कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है। ठीक है सर। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में आए, कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहां पर आए थे? पंजाब और हरियाणा के अंदर आए थे। पंजाब और हरियाणा के अंदर कौन आए थे? आर्य आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है सर। पहले हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा होता था, इसलिए कहेंगे आर्य सबसे पहले पंजाब हरियाणा में आए थे, पंजाब में आए थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? प्रादेशिक नाम हरियाणा का देखो, प्रादेशिक हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? प्रादेशिक का नाम का मतलब है लोकप्रिय नाम जो पहले रहा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक नाम कहते हैं। ठीक है सर। क्या नाम है? ब्रह्मावर्त कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? ब्रह्मावर्त है। ठीक है सर। ब्रह्मा की उत्तर वेदिका है। ब्रह्मा की उत्तर वेदिका है। ठीक है सर। ब्रह्म ऋषि का प्रदेश है। ठीक है सर। हरियाणा का ये प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है कि पुष्पदंत द्वारा लिखा महाकाव्य कौन सा है? पहले मैं इसको रख कर देता हूं, फिर बताएंगे। ठीक है सर। पुष्पदंत द्वारा लिखा महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा गया था। पुष्पदंत का महाकाव्य कौन सा है? वो महापुराण। कौन सा है? महापुराण साहब। क्या है? महापुराण। ठीक है सर। महापुराण में हरियाणा का क्या नाम बताया गया है? क्या नाम बताया गया है? वो बताया गया है हरियाणा आऊ बताया गया है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा महापुराण किसका महाकाव्य है? पुष्पदंत का है। हरियाणा का नाम क्या बताया गया है महापुराण में? हरियाणा आऊ बताया गया है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं।
ठीक है सर, हमें पता है 4 वेद होते हैं, लेकिन 5वां वेद भी माना गया है किसको? महाभारत को। कहा जाता है 5वां वेद महाभारत है। ठीक है सर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? वो बताया गया है रज हरियाणे। क्या बताया गया है? रज हरियाणे। रज हरियाणे बताया गया है। ठीक है सर, रज हरियाणा बताया गया है, रज हरियाणे। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? कुछ व्यक्तियों के नाम है। यदुनाथ सरकार नाम है व्यक्ति का। यदुनाथ सरकार, यदुनाथ सरकार ये किसी व्यक्ति का नाम है जिसने हरियाणा का नाम क्या बताया था? इसने हरियाणा का नाम क्या बताया था? इसने बताया था हरियाल। हरियाल, हरियाल। इसने हरियाणा का नाम हरियाल बताया था। ठीक है सर। एक व्यक्ति थे राहुल सास्कृत्यान। राहुल सास्कृत्यान, सास्कृत्यान। इसने हरियाणा का नाम क्या बताया था? इसने हरियाणा का नाम क्या बताया था? इसने बताया था हरिदानके। क्या बताया था? हरिदानके बताया था। ठीक है सर, हरिदानके बताया था। अगला व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति हैं महाराज कृष्ण। कौन है? महाराज कृष्ण। इसने हरियाणा का नाम क्या बताया था? इसने बताया था हरना। इसने बताया था हरना। हरना का मतलब होता है लूटपाट का स्थान। जहां पर लूटपाट होती है उसे कहते हैं हरना। इसलिए महाराज कृष्ण ने हरियाणा को लूटपाट का स्थान बताया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, 1328 में 1328 में देखो मैंने बोला है 1328। ठीक है सर। 1328 में एक अभिलेख मिला था जो कहां पर है? दिल्ली संग्रहालय में है। तो दिल्ली संग्रहालय में है। ठीक है सर। इसमें बताया गया है हरियाणा को धरती का स्वर्ग। इसमें बताया गया है हरियाणा को धरती का स्वर्ग। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? आपसे पूछा जाएगा कि धरती का स्वर्ग अभिलेख में बताया गया है, वो अभिलेख कब मिला? 1328 में मिला। कहां पर है? दिल्ली संग्रहालय में है। ठीक है सर। अगला है 1337 में। 1337 में एक अभिलेख मिला विक्रम संवत का। विक्रम संवत का अभिलेख मिला। ठीक है सर। 1337 में विक्रम संवत का अभिलेख मिला। इसमें हरियाणा का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में हरियाणा का वर्णन मिलता है। ठीक है सर। और ये अभिलेख किस काल का माना जाता है? बलबन के काल का माना जाता है। बलबन के काल का माना जाता है। ठीक है सर। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि विक्रम संवत का अभिलेख मिला 1337 में, वो किसके काल का माना जाता है? बलबन के काल का माना जाता है। ठीक है सर। हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? एक बहोर स्थान है। देखो एक है बहोर। बहोर पड़ता है रोहतक में। कहां पर पड़ता है? रोहतक में। बहोर एक जगह है, रोहतक में पड़ती है। कहा जाता है बहोर से भी एक अभिलेख मिला था जिसमें हरियाणा का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? हरियाणा का वर्णन मिलता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है महाभारत। महाभारत का युद्ध कब हुआ था साहब? वो हुआ था 900 ईसा पूर्व। 900 या 950। देखो 950 या 900 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है सर। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है सर। 18 दिन चला। ये बताओ महाभारत के 13वें दिन, युद्ध के 13वें दिन किसकी हत्या हुई थी? किसकी? अभिमन्यु की। अभिमन्यु की हत्या हुई थी। सर अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। ठीक है सर। अभिमन्यु की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अमीन गांव में हुई थी। अमीन गांव। और अमीन गांव का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अभिमन्युपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसी के नाम पर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ठीक है सर। ये बताओ महाभारत की रचना किसने की थी? किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। अगर ये पूछा जाए विवेक आनंद के अनुसार बताओ, विवेक आनंद
विवेक आनंद के अनुसार बताओ कि महाभारत की रचना किसने की, वो किसने की, शंकराचार्य ने की, शंकराचार्य। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत की रचना विवेक आनंद के अनुसार किसने की, शंकराचार्य ने की, वरना किसने की है, वेद व्यास ने की है। ठीक है सर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या साहब है? महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है, जय संहिता। यह सर हमें पता है, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। जय संहिता में कितने श्लोक थे, कितने श्लोक थे? वो थे 8800। और वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक हो गए तो क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत काल में हरियाणा में किस युग की शुरुआत हुई थी? महाभारत काल में किस युग की शुरुआत हुई थी? वो हुई थी कृषि युग की। किस युग की? कृषि युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है। अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वो जाना था बहुदानक्य। बहुदानक्य के नाम से हरियाणा को जाना जाता था महाभारत के टाइम पर। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? देखो कि हरियाणा की, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं फिर बताएंगे। ठीक है सर। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता किसको माना जाता है? वो माना जाता है सिसवाल सभ्यता को। सिसवाल सभ्यता को, जो कहां पर है? हिसार में है। ठीक है सर। आपको सर सिसवाल से भी पुरानी सभ्यता है कौन सी? भीरडाना। कौन सी? भीरडाना। भीरडाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में है। यह माना जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता से भी 9,000 साल पुरानी है। कितनी? 9,000 साल पुरानी है हड़प्पा सभ्यता से भी। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती थी? सिसवाल, जो हिसार में है। ठीक है सर। और इससे भी पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? बिरडाना। बिरडाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? सिसवाल सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिसवाल सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता। कौन सी? दूसरा नाम क्या है? उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता। उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता किसका दूसरा नाम है? सिसवाल सभ्यता का है। ये किसकी समकालीन मानी जाती है? सिसवाल सभ्यता किसकी समकालीन मानी जाती है? ये मानी जाती है समकालीन। किसकी समकालीन मानी जाती है? वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की समकालीन कौन सी मानी जाती है? सिसवाल सभ्यता मानी जाती है। ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, किस सभ्यता के लोग, सिसवाल सभ्यता के लोग किस नाम से जाने जाते थे? इस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है सर। इस सभ्यता के लोग, सिसवाल सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग होते थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सिसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे थी? किस नदी के किनारे थी? चोटांग नदी के किनारे। किस नदी किनारे? चोटांग नदी किनारे। चोटांग नदी का पुराना नाम क्या है? दृश्यदती है। क्या है? दृश्यदती है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि इस सभ्यता की खोज किसने की और कब की? इस सभ्यता की खोज किसने करी? 1968 में सूरजबान ने की। डॉक्टर सूरजबान ने करी। ठीक है सर। किसने की? डॉक्टर सूरजबान ने करी। 1968 में करी। सिसवाल सभ्यता की खोज करी। अगला प्रश्न क्या है कि सिसवाल सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी काले रंग पर सफेद चित्रकारी। इस सभ्यता की खास बात क्या थी? किस लिए प्रसिद्ध थी? ये विशेषता क्या थी? काले रंग पर सफेद चित्रकारी सिसवाल सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ठीक है सर। देखो, हमने आज इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं और हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे,
लाइक करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।